वहाँ से प्रधान फैमिली से कहते हैं अब गुड न्यूज़ है, नील रिकवर कर रहा है, अब आप उसे घर ले जा सकते हैं। लीना मन ही मन बप्पा के हाथ जोड़ती है। विनोद पूछते हैं और डॉक्टर साहब नील की याददाश्त का? तो डॉक्टर सुहासे कहते हैं इसमें मैं कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ केसों में कुछ साल भी लगते हैं, क्योंकि जब तक स्वेलिंग नहीं उतरेगी तब तक याददाश्त नहीं आनेगी। तब लीना कहती है वो लड़की सभी और उसके बच्चों का क्या करें, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के आसपास भी रहे। तब डॉक्टर सुहासे कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आप क्या चाहते हैं, ये मैटर करता है कि नील के लिए बेहतर क्या है। नील की मेमोरी में वो लड़की सभी और उसके बच्चे रजिस्टर्ड हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग आप लोग के साथ रहें ताकि नील जल्दी रिकवर करे। लीना तुरंत कहती है बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं, मैं उस लड़की को नील के आसपास भी फटकने नहीं दूंगी। लीना कहती है और अपने घर तो बिल्कुल नहीं आने दूंगी। डॉक्टर सुहासे कहते हैं कि नील के साथ कोई ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए जिससे उसके दिमाग को नुकसान पहुँचे या उसके दिमाग को कोई सदमा लगे, इससे उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। डॉक्टर सुहासे कहते हैं ये आपको तय करना है कि आप नील से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या सभी से नफ़रत। विनोद लीना को समझाते हैं हमें नील की बेहतरी के लिए सभी और उसके बच्चों को अपने साथ ले जाना ही होगा। भूषण भी कहते हैं कि हाँ लीना, हमें नील सभी और उसके बच्चों को अपने घर ले जाना ही होगा नील के लिए। फिर उसके बाद एक बार नील ठीक हो जाएगा, फिर जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। तब डॉक्टर सुहासे लीना से कहते हैं आपने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया। तब विनोद कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो इस टेंशन में आपको थैंक यू ही कहना भूल गए और हम नील को कभी सभी और उसके बच्चों की सच्चाई नहीं पता लगने देंगे। फिर नील सभी और बच्चों के साथ घर पे आता है तो लीना नील की नज़र उतारती है। नील कहता है मेरे बीवी और बच्चों की भी नज़र उतारिए। तो लीना कहती है हाँ बेटा ज़रूर। फिर वो सभी उसके बच्चों की नज़र उतारती है। तब यश नील और सभी और बच्चों को लेके नील के कमरे में आता है। तब लीना पीछे से आती है और उससे कहती है ये ले बेल, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बेल बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो नील कहता है आप क्यों आएंगी, ये है ना मेरी देखभाल करने के लिए, सभी की तरफ इशारा करके कहता है। इसके बाद विनोद नील से सबका परिचय कराते हैं और उससे बताते हैं कौन उसके क्या क्या लगते हैं। वो अपना परिचय और लीना का भी परिचय नील को देते हैं। विनोद की बात सुन के नील कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा लेकिन मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। फिर सब लोग चले जाते हैं उस कमरे से और मंजरी क्यू को लेके अपने साथ चली जाती है। नील बैठा हुआ सोच रहा है ये कितनी सुंदर है और मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा और मेरे सामने किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया। वो सभी के लिए सोच रहा है मैं कैसा पति हूँ, मुझे अपनी पत्नी का नाम ही नहीं पता, अगर नाम पूछूंगा तो पता नहीं मेरे बारे में कैसा सोचेगी। नील एकटक सभी को देख रहा है। सभी उसे देखकर कहती है क्या सोच रहे हो, कुछ चाहिए आपको? तो नील उसकी बात का जवाब दिए बिना बिस्तर से उठता है और उसकी तरफ जाता है। फिर नील सभी के पास आके कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा लगेगा लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है। हम इतने साल से आपके साथ हैं, हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, फिर भी मुझे आपका नाम याद नहीं है। सभी उसे अपना नाम बताने वाली है लेकिन नील रोक देता, नहीं रुकिए, आप नाम मत बताइए और आप सबसे भी कह दीजिएगा कोई मेरे सामने आपका नाम ना पुकारे, मैं खुद आपका नाम याद करने की कोशिश करूँगा, मुझे बहुत जल्दी नाम याद आ जाएगा और जब तक मुझे आपका नाम याद नहीं आता मैं आपको बीबी कह के पुकारूँगा। नील सभी से कहता है आप तो बहुत समझदार हैं। मैं तो सोच रहा था मुझे आपका नाम नहीं पता, ये बताऊंगा तो आप बुरा मानोगी, लेकिन आप तो बहुत समझदार हो, लोग वैसे ही बीवियों के बारे में इतनी मजाक बनाते हैं।
नील अपने कपड़ों की कबर्ड खोलता है और उसमें से अपनी एक ड्रेस निकालता है। फिर वो चौंक जाता है कि उसमें तो खाली सारे उसी के कपड़े हैं। वो सभी से कहता है, इसमें आपके और बच्चों के कपड़े और खिलौने वगैरह क्यों नहीं हैं? इसमें तो खाली मेरे ही कपड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ़ मैं ही यहाँ रहता हूँ। तब सभी कहती है, एक्चुअल में रेनोवेशन हो रहा था, इसलिए मेरा बच्चों का सामान दूसरे रूम में है और आपका नहीं कर पाए, इससे पहले ही एक्सीडेंट हो गया आपका, इसलिए मैं कल ही अपना और बच्चों का सामान इसी रूम में शिफ्ट कर दूँगी। नील कह रहा है सभी से, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। सभी पूछती है क्या, तो नील कहता है, मैं सोचा था मैंने शायद कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर दी है जिसे आप मुझे छोड़ के चली गई। तब सभी कहती है, मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊंगी, कभी नहीं। नील चेंज करने वॉशरूम में जाता है। तब सभी सोच रही है, बच्चों को लेकर तो यहाँ आ गई हूँ, लेकिन उस सब के बारे में नील को नहीं पता लगना चाहिए। मेरी मदद करना पप्पा। तभी नील की बेड के पास तेजस्विनी की फ़ोटो देख के सभी चौंक जाती है और वो सभी की फ़ोटो उठा के कहती है, अगर ये नील ने देख ली तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो सभी की फ़ोटो से प्रॉमिस करती है कि मैं सिर्फ नील की याददाश्त आने तक यहाँ हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी बच्चों को लेके, ना इस घर में जगह बनाऊँगी, ना नील के दिल में जगह बनाऊँगी। फिर वो तेजस्विनी फ़ोटो नील के बेड के गद्दे के नीचे छुपा देती है। मंजरी क्यू के पास बैठी है और वहीं सई बैठी नाश्ता कर रही है। वो सई मंजरी से पूछती है, हम यहाँ कब तक रहेंगे? आप तो बिग गर्ल हो, आपको तो सब पता होगा। वो मंजरी जवाब नहीं दे पाती है। तब तक सई आके उसे बताती है, आपके फूफी अंकल की तबीयत ख़राब है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। आप फूफी अंकल की जल्दी ठीक करना चाहते हो ना? तो सई कहती है, हाँ। तो सभी कहती है, हम इसीलिए यहाँ पर हैं, वो ठीक हो जाएंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे।